Hello dear students, this is your teacher Rebecca Dil. Welcome back to our knowledge spot. Students, a very important topic, Venn diagrams. मैं ये बोलूँगी it's not only important for like 10th grades but for all the like grades, the lower grades. ये एक ऐसी वीडियो है that is called like a basic video of Venn diagrams. Like जब क्लास 7 में बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं या कह लें 6-7 में ये कॉन्सेप्ट इनका शुरू हो जाता है तो Venn diagram उन सब के लिए है. मैं 10th क्लास के बच्चों से स्पेशल ये बोलूँगी कि अगर आप मतलब कह लें कि अपने लेवल का क्वेश्चन करने से पहले इसको देखेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा. एक्चुअली आपको ये पता चल जाएगा कि छोटे छोटे जो इसके रूल्स हैं कि छोटी जो कैसे पिक्टोरियल फॉर्म आपने बनानी है वेन डायग्राम की. सो यू शुड डाइव इनटू इट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल्स, नॉट फॉर यू बट फॉर ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एक्चुअली. Okay, the very first definition you can see actually Venn diagram क्या है. A British mathematician John Venn 1834 till 1923 introduced a rectangle for the universal set U and its subset A and B as a closed figure inside this rectangle. What does he want to say? यहाँ पर हमारे पास एक कह लें जो जिनका नाम है, एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन उनका नाम है और उन्होंने अपने नाम पे ही इसको इंट्रोड्यूस कराया है. इसको बोलते हैं वेन डायग्राम. इसकी जो अगर एक सादा सी एक हम डेफिनेशन को करें जिसको बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी समझ सकता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो सेट्स की, हमें पता है हमने सेट पढ़े हैं आप लोगों ने और बहुत डिटेल एक टॉपिक है सेट का. और अब जो सेट है जब हम ये कहते हैं कि उसको किसी पिक्टोरियल फॉर्म से या उसको पिक्चर के फॉर्म में बताया जाए तो एक्चुअली इसको वेन डायग्राम बोलते हैं. लेकिन इफ समबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज अ वेन डायग्राम तो यू सिंपली से वेन एवर वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट अ सेट इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम्स और वेन डायग्राम्स. ओके, तो अब देखें सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं. हम यूँ शुरू करते हैं. हमें पता है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं. डिसजॉइंट सेट हमारे पास ऐसे सेट होते हैं जिनमें से कुछ कॉमन नहीं होता एक्चुअली, जो बिल्कुल कह लें कि उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. दे डोंट हैव कॉमन नंबर्स बिटवीन देम, तो वो डिसजॉइंट सेट है. अब हमें ये तो पता है, जैसे कि आप देखें ये आपको दो सेट नज़र आ रहे हैं, सेट ए और सेट बी. तो ये 1 2 3 है, ये ए बी है. क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये डिसजॉइंट है. इनमें कुछ चीज़ यूनियन नहीं, हम मतलब इनमें कोई चीज़ इनका इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी आएगा तो ये डिसजॉइंट है. देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन देम. तो अब इसको पिक्चर में कैसे शो करेंगे या वेन डायग्राम कैसी बनेगी. आप लिखेंगे ये, अच्छा रेक्टेंगल. सबसे पहले जो हमारे पास जो इसकी पिक्टोरियल फॉर्म में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, द यूनिवर्सल सेट दैट इज़ द बिगेस्ट सेट. इसको रेक्टेंगल से हमेशा शो करते हैं. और ये जो इसको लिखेंगे ये यू फॉर यूनिवर्सल सेट, जो जिसको हम कहते हैं हमारा बिगेस्ट सेट होता है एक्चुअली. और यहाँ पर दो हमने सेट बना दिए, एक ए और बी, अलग अलग इस तरह राउंड फॉर्म में सर्कल बना दें. ये सेट ए है, सेट बी है. और क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इनमें डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए. 1 2 3 ए में ये है, बी में ये, तो ये है आपके सिंपल डिसजॉइंट. और ये थ्रू हमने वेन डायग्राम इसको रिप्रेजेंट कर दिया. नेक्स्ट देखें ओवरलैप. ओवरलैप का मतलब होता है, जैसे अब मैं इसको यूं रखूं अगर इस तरह से, तो ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, ओवरलैपिंग जिनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन आती है. मतलब ये एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 है और ये सेट बी है 3 2 4. सो यू कैन क्लियरली सी देर आर 2 नंबर्स दैट आर कॉमन. तो इट मीन्स अगर कोई एक नंबर भी कॉमन आ जाए दोनों में तो वो सेट कैसे होते हैं, दे ओवरलैप ईच अदर, और वो ओवरलैपिंग करते हैं. ओके, ये सेट ए है, सेट बी. ओवरलैपिंग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर कि आपने एक सर्कल बनाया, दूसरा यूँ थोड़ा सा दोनों का एक पोर्शन कॉमन कर दें तो ये कैसे होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं. तो जैसे ए में क्या है 1 2, पहले देखें इनमें ओवरलैपिंग के वो दो नंबर्स कौन है, तो कॉमन नंबर्स दैट इज 2 and 3. अब दोनों का जो कॉमन पोर्शन है लाइक दिस इज़ द कॉमन पोर्शन, और यू कैन से ये एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैप कर गए हैं. तो अब इनका जो कह लें जो कॉमन पोर्शन है वो 2 3 है. अब ए के अपने कौन से जो सेपरेट एलिमेंट्स हैं वो लिख दें. ए में 1 है और बी में क्या है 4, ऐसे लिख दिया. तो ये सिंपल आपका है ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैप कर गए हैं. अब एक और चीज़ हमारे पास होती है ए सबसेट है बी का. इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि ए सबसेट है बी का मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट कहाँ चले गए, बी में चले गए. या इसको बोलते हैं बी सुपर सेट है ए का. इसको यूँ भी पढ़ा जाता है ए सबसेट है बी का और बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ ए. ओके, इस बात का मतलब है, ये देखें इसको कभी कभी जब यूँ हमें बोल के आपको नहीं समझ आ रही होती बातों की तो सेट को देखें. सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3. सेट बी में क्या है 1 2 3 4. तो चेक करें ए के तमाम एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं. एक ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी. इट मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए इधर. बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए. ओके, अब इसको पिक्चर में कैसे शो करेंगे, देखें कितना आसान है.
देखें कि इसमें से ग्रेटर सेट कौन सा बी है, तो बी को बड़ा ये बना दें, इसमें बी लिख दें। इसमें छोटा सेट कौन है ए, तो छोटा सा इसके अंदर इस ए को लिख दें। तो अब देखें बी के अंदर अब दोनों में से कॉमन ए में कौन से नंबर है जो दोनों में सेम है, तो देखिए 1 2 3 1 2 3, वो सेट ए को सारे नंबर दे दें क्योंकि उसके पास 1 2 3 हैं, और बी में एक्स्ट्रा कौन है 4, तो वहाँ लिख दें। तो ये पिक्चर शो करती है कि बी एक ग्रेटर सेट है और ए उसका एक छोटा सा सबसेट है, तो हम ये बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये इसकी एक वेन डायग्राम बन गई, एक इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मीन पिक्चर, or another word that is graphical representation of that thing. Okay, now B is a subset of A, means all the element of B will goes in A. Now right now the biggest set is A, so you have to make a big A and a big circle A एंड द स्मॉल वन बी। तो आप बोलेंगे इसके तमाम एलिमेंट इसमें चले गए। अब देखें इसके अपने पर्सनल एलिमेंट कौन से हैं, ए बी वो लिख दें और एक्स्ट्रा सी उसमें, तो ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अनदर वे टू कॉल इट, ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ना कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। मीन्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, लाइक अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यू माइनस ए, बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी, डी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस डी। मीन्स उस यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आपने क्या करना होता है, माइनस करते हैं। तो पहले देखें ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले ए को लिखें फिर यू लिखें, ठीक है। अब आपने मालूम करना है, आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या होता है, यू माइनस ए। पहले तो दो हमने सेट ले लिया, एक ए और एक यू। अब ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए है, पहले यू को लिखें। यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें बाकी सारे सेट एक ओशन की तरह हैं। लाइक ये सपोज करें कि जो छोटे सेट्स होते हैं वो देर आर रिवर्स एंड यूनिवर्सल इज़ एन ओशन। तो सारे के सारे रिवर्स कहाँ जा रहे हैं, ओशन में, वो उसको बिलोंग करते हैं, कह लें कि वो छोटे सेट होते हैं। तो यहाँ देखें पहले यू माइनस ए लिखेंगे, अब यू की वैल्यू लिखिए माइनस ए की। तो इसकी जो सबसे आसान एक टेक्निक है कि आपने कैसे इसको माइनस करना है, कि पहले तो सारे कट कर दें, ठीक है। ये सारे जो सेम हैं उनको कैंसिल कर दें, जो यहाँ रह जाएंगे उसको लिख दें 5 और 6 यहाँ पर आ जाएगा। ये तो थी एक जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। अब इसकी ज़रा पिक्चर बनाते हैं। यू माइनस ए मीन्स जो यू में हो और ए में ना हो। दोबारा देखें, एक पहले हमने बना लिया एक रेक्टेंगल जो हमारी एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम की। उसमें क्योंकि हमारे पास एक ही सेट है, बी तो यहाँ है नहीं, हमने एक सर्कल बना लिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ये ए है ये यू है। अब इसका मतलब है यू में से ए को माइनस कर दें, थोड़ा बोल के बार बार करेंगे तो समझ आएगा। यू में से ए को सबट्रैक्ट कर दें, वी डोंट नीड ए एक्चुअली। तो आपको क्या चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसको शेड कर दें, मीन्स यू नीड ओनली यू। तो आपका यू में से आप इस ए को निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि एग्जिट करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इस यू को शेड कर दें। तो आप बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट दैट यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। एक इस आपने यू वाले सारे पोर्शन को शेड कर दिया और ए को शेडेड नहीं करना क्योंकि आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया है, निकाल दिया है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये नेक्स्ट चलें, अब हम ए यूनियन बी देखते हैं कि हम किस तरह से सेट की हेल्प से ए यूनियन बी फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक पिक्टोरियल फॉर्म कैसे बना सकते हैं और वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ए यूनियन बी के लिए। दीज आर द टू सेट ए एंड बी। आप पहले मालूम करें ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब आपको पता है यूनियन, यू मीन यूनियन एंड यूनियन मीन्स यूनिटी। यू हैव टू राइट ऑल टुगेदर, द नंबर्स विल बी ऑल टुगेदर। तो देखें यूनियन मतलब सब कुछ आ जाएगा, सारे के सारे सेट हम लिखेंगे जब इनका यूनियन लेंगे। तो इस पूरे सेट को पहले तो आपने सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की, यहाँ यू लिखें, दो सेट बनाए। अब पहली बात है हमने ओवरलैप क्यों कर दिए, ये भी क्वेश्चन में आपके माइंड में आना चाहिए। हम ओवरलैप जब करते हैं जब दोनों में कोई ना कोई चीज़ क्या होती है, कॉमन होती, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें ये कॉमन ना होते, मतलब अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेट होंगे तो फिर हम कैसे बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम। हम एक इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसमें दो सेट बनाएंगे जो कि डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट आपको पता है क्या होता है, मतलब इस तरह से अलग-अलग बनाएंगे लेकिन दोनों को शेड कर देंगे। दोनों को शेड करेंगे क्योंकि हमने यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल टुगेदर।
ठीक है, तो वो होता हमारा डिसजॉइंट के लिए यूनियन। तो ये हम इस सबको पेंट कर देंगे तो सिंपल आप देखें। अच्छा, नंबर्स क्या हैं, पहले ए में देखें, पहले दोनों में से ओवरलैपिंग के नंबर ढूंढें जो मैच करें। तो देखें 2 और 3 इसमें भी है इसमें भी है, वो इस कॉमन पोर्शन में लिख दें। जो यहाँ रिमेनिंग रह जाते हैं, अगर ए में 1 रह गया वो यहाँ लिखें, बी में क्या रह गया 4 5 तो यहाँ लिख दें। तो ये है आपकी ए यूनियन बी। नेक्स्ट देखें, अब हम देखते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे हम बना सकते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। तो ये स्लोली ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू लर्न लाइक हाउ कैन यू ड्रॉ द डिफरेंट कैटेगरीज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर और वेन डायग्राम। तो अब ये देखें, यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ना बच्चों को ये एक चीज़ मुश्किल लगती है कि इस बात का मतलब क्या है कि आपने किस तरह से इसको ये ड्रॉ करना है। तो मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ सबसे पहले कि ये आपको पता होना चाहिए कि यूँ आप याद कैसे रखेंगे। लेट सपोज करें कि अगर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है मतलब यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी। तो फिर इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। इस जो यहाँ पर हमेशा यू में से माइनस करते हैं ये चीज़, जैसे सी ए बी, तो यहाँ यू में से क्या माइनस करेंगे ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, क्या लिखा है ए यूनियन बी। पहले आपने ए यूनियन, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें, ठीक है। अब हम वन बाय वन सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो मालूम करते हैं ए यूनियन बी को। हमारे पास इन्हीं दोनों के हम क्वेश्चन को सोचे सॉल्व करें। हमने देखा ये ओवरलैप करें, हमने ओवरलैपिंग की पिक्चर बना ली। सेम क्वेश्चन, ओके, ए यूनिट बी के लिए हमने पूरे ए यूनिट बी को क्या कर लिया, कलर कर लिया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़, इसी क्वेश्चन को हमने और जो कैसे एक्सटेंड किया, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब यू में से इसको निकाल दें, मीन्स अब हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए। इस पूरे सेट में से इसको ख़त्म करना है। तो हम क्या, किसको, ऐसे एक और बात याद रखें, हम जो वर्ड पहले लिखते हैं ना उसको शेड, हम कह रहे हैं यू माइनस दिस, we don't need this thing, we want to eradicate or remove this portion. So what do we need actually, we need u। तो हम u को शेडेड कर देंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है और इसको इसमें से निकाल देंगे। ऑफ कोर्स हम इसको निकाल के बाहर तो फेंक नहीं सकते, बिकॉज अब इसको कैसे, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि हमने इसको इसमें से ख़त्म करना है। वी डोंट नीड एक्चुअली दिस पोर्शन एरिया, दिस ग्रीन एरिया, ये जो हमने शेड किया है। तो हम बोलेंगे इसका मतलब है u माइनस दिस। तो लिखना ये ज़रूरी है कि ये जो अभी मैंने जैसे येलो से इसको शेड किया है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो मैं लिखूंगी येलो शेडेड पोर्शन इज़ एक्चुअली माई रिक्वायरमेंट, माई क्वेश्चन, लाइक दिस वन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नो प्लीज़ पूछ लिया करें कि नहीं समझ आया, सो दैट आई कुड गिव यू सम मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस थिंग। नेक्स्ट देखिए, नाउ ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास दो सेट हैं, हमने इनका इंटरसेक्शन बी शो करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो पहले देखें, ये ए सेट है, ये सेट बी है, इन दोनों में पहले देखते हैं कॉमन क्या है। अब ये देखें बार बार जो हमारे पास ये भी वही आ रहा है इंटरसेक्शन, तो पहले ओवरलैपिंग ये कर गए, ओवरलैप हो गए 2 3, दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब है ओनली कॉमन, जो सिर्फ सेम या कॉमन नंबर होते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। तो इनमें से जो शेडेड पोर्शन है इसको मैंने शेड कर दिया है कि इन दोनों में से जो शेडेड जो सेम था वो ये पोर्शन था, नंबर भी उसके लिख दिए, जो ए के अपने नंबर हैं वो ए में और बी के इधर चले गए। और बस हम ये बोलेंगे दिस पोर्शन, येलो कॉमन पोर्शन इज़ कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। ये जो येलो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है तो ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने ये किया था कि हमने ए यूनियन बी मालूम करके उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था, ये उसी की चेन है। उसके बाद सिमिलरली अब हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो चेक करें, अब सबसे पहले तो आपको पता है कि वही क्वेश्चन है, सेम पिक्चर, पहले ये चीज़ तो एज इट इज़ वही बनेगी। अब यू में से हमने इस वाले पोर्शन को माइनस कर देना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो देखें आपने क्या करना है कि यहाँ इसमें से u में से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ एक्चुअली लाइक देयर इज़ अ मिस्टेक कि ये इसको फिल नहीं करना, ठीक है, ये सिर्फ u फिल्ड है, ये जो चीज़ है ये खाली है, ये कलर्ड नहीं है। तो ये जो ये पोर्शन है, सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली कलर्ड, दिस इज़ नॉट कलर्ड पोर्शन, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए u में से इसको क्या करना है माइनस में, यहाँ लिख दूँ एक दफ़ा, आई हैव मेंशन हियर u माइनस ए इंटरसेक्शन b। ये इसका मतलब है कि इस u में से इसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और इसको आपने कलर नहीं करना। दिस इज़ जस्ट बाय मिस्टेक ये कलर हुआ, लेकिन ये कलर नहीं होना चाहिए। यू में से इसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नेक्स्ट करें,
ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से बी को आपने माइनस करना है, कि अब आपको ए चाहिए और बी नहीं चाहिए। चलें हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये ए है ये बी है, ए में से बी को माइनस कर देते हैं। पहले ए सेट लिखें फिर बी लिखें। तो पहले तो मैं मेरे पास जो सबसे आसान टेक्निक है जिसे आप कॉम्प्लीमेंट में या माइनस करने में कभी भी कन्फ्यूजन या मिस्टेक नहीं करेंगे, पहले जो सेम नंबर है उन्हें कैंसिल कर दें। अब जो फर्स्ट एलिमेंट में रह जाएगा वो लिख दें। आपके पास क्या रह गया 1 और 3। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज़। यूँ आपके पास वेन डायग्राम को ड्रॉ करना और आसान हो जाएगा। देखें आपको क्या चाहिए, ओनली 1 3। यू डोंट नीड दिस पोर्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मिस हमने इसको क्यों नहीं शेड किया। तो हमने ए में से बी को माइनस करना है। वी जस्ट नीड दिस ए चाहिए हमें। लेकिन ये जो 2 है ये तो दोनों में आ रहा है। देखिए 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इसको नहीं करेंगे। हमें वो चीज़ चाहिए जो जो सिर्फ और सिर्फ ए में बच जाए। तो हम क्या करेंगे, ए को शेड कर देंगे, इसको शेड नहीं करेंगे। तो येलो शेडेड पोर्शन इज़ योर ए माइनस बी। ओके, पहले क्या करेंगे, पहले 2 सेट बनाएं, उसमें से पहले जो सेम था उसे कैंसिल कर दें, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है जो ए में वो यहाँ लिख दें, जो 1 3 बच जाएगा। 2 दोनों का कॉमन पोर्शन था और बी के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो यहाँ लिख देते हैं। तो आपको सिर्फ वो चाहिए जो ए चाहिए, यू डोंट नीड बी एक्चुअली। तो आपका ए सिर्फ ये है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो ए और बी का कॉमन एक एलिमेंट या कॉमन पोर्शन है जो कि आपको नहीं चाहिए। यू ओनली नीड दैट ए पोर्शन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, फिर दोबारा इसी की एक चेन देखें। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस बात का मतलब है u माइनस ए माइनस बी। यू में से इस ए माइनस बी को निकाल दें आप। तो देखें फिर दोबारा जैसे हम पिछले क्वेश्चन में ये भी हमने किया, हम पहले तो सेम यही पिक्चर बनाएंगे, डिटो सेम पिक्चर बनेगी। अब इस पूरे यू में से हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमने ए माइनस बी अभी भी मालूम किया, येलो पोर्शन। अब हमें सब कुछ चाहिए, एक ये नहीं चाहिए। तो बस इस येलो को छोड़ के बाकी सारे के सबको शेड कर दें। तो हम ये जितना हमारा ऑरेंज पोर्शन यहाँ बन रहा है, हम ये बोलते हैं कि दिस इज़ होल ऑरेंज। ये लिखना ज़रूरी होता है। दिस ऑरेंज शेडेड पोर्शन इज़ कॉल्ड ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट देखें, अब आपको मालूम करना है एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। मतलब आपने एक दफ़ा एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, फिर आपने उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं, पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इज़ यू माइनस ए। मीन्स आपने यू माइनस ए मालूम करना है। मीन्स आपको सिर्फ यू चाहिए, लाइक योर फर्स्ट, यू नीड ओनली योर फर्स्ट एलिमेंट। द वे यू लाइक दिस, यू नीड दिस, यू नीड दिस, राइट अवे यू नीड ओनली दिस यू। तो आपको यू रिक्वायर है और ए की ज़रूरत आपको नहीं। सोचें ये भी शेडेड नहीं है, ये हमारा डबल, क्योंकि आप पहली बार में देखेंगे ये कुछ भी नहीं है। ये हमने क्यों फाइनल किया है, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले आपने क्या करना है, यू में से इस पूरे यू में से इस ए को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। देखें ये मैंने लिखा हुआ है कि जो ऑरेंज पोर्शन है, दिस ऑरेंज शेडेड पोर्शन इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको ये मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो ऑरेंज वाला है। नेक्स्ट वो कहता है इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लो, मीन्स यू माइनस दिस कॉम्प्लीमेंट। अब इस पूरे इस पोर्शन में से, इसमें से यू में से क्या निकालना है, इस ए कॉम्प्लीमेंट को निकाल दो। अब सोचने की बात यह है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट तो खुद ये ऑरेंज पोर्शन है। अब हमें ये नहीं चाहिए, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे ये खाली ए रह जाएगा। तो इस बात का मतलब है कि जब हम u में से ये चीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन रह जाएगा। दिस ग्रीन शेडेड पोर्शन इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, लाइक कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है। अब देखें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अच्छा ये कैसे है, जब आप ए कॉम्प्लीमेंट, वो ये कहते हैं, वैसे आपको पता है कि यूनियन का मतलब होता है ऑल टुगेदर, यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी थिंग। मतलब इसमें आपको चीज़ यूनियन में सब कुछ करना पड़ता है। पहले तो आप क्या मालूम करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी बोलते हैं इसको, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ओके, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या है कि यू में से ए को माइनस करेंगे। आपको पता है यू माइनस ए का मतलब क्या है, गौर से सुने। यू माइनस ए का मतलब है यू नीड ओनली यू, कि आपको यू चाहिए। तो देखें ये आपका सारा यू है, उसमें से आपने ए को निकाल के बाहर रख दिया, ठीक है। आपने देखिए ये जो आपका यू था, ये वाला ये सेट आपने बॉक्स बना दिया, यू लिखा। आपको जो ऑरेंज पोर्शन है ना, ये आपका यू है और ए आपने उसमें से निकाल दिया। अब वो क्या कह रहा है कि देखो मैंने लिखा है ऑरेंज पोर्शन इज, ऑरेंज शेडेड पोर्शन इज
ए कॉम्प्लीमेंट, जो ऑरेंज लाइंस हैं ये वाला सारा पोर्शन आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आपने यूनियन ले लिया इस ए के साथ, मतलब ये आपने पहले से बनाया हुआ था एक सेट, उसके अंदर ए था, तो फिर आपने क्या किया, इसका यूनियन मतलब क्या होता है, सब कुछ, ये आपका ए था, ये आपका क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप इन दोनों को मैच कर दें, सबको टुगेदरली कलर्ड कर दें सारे को, तो इस पूरे एक्चुअली पूरे पोर्शन को बोलते हैं, और जो कि यू के बराबर आ जाता है। कंप्लीट पिंक शेडेड पोर्शन इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली यू, हमें पूरा यू चाहिए था और वो इसके बराबर ये सारा हो गया। अब देखें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू में से ए को निकाल दें, मतलब ये यू चाहिए और उस ए को बाहर फेंक दें, हमें नहीं चाहिए, तो यू को हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ यू को शेड कर लिया, बिकॉज वी नीड यू, वी डोंट नीड ए एक्चुअली। ओके, जस्ट गो अवे, गेट अवे ए, हमने उसको ऐसे कह दिया और हमें सिर्फ यू चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो ये पोर्शन है और जो ए है, इन दोनों में कॉमन तो देखें कुछ भी नहीं है, मतलब ये खाली है, ये ए है, हमने इन दोनों को, इसको अलग शेड कर दिया और इसका कोई कलर नहीं है। और अब क्या आपको लगता है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देयर इज़ नथिंग कॉमन, तो इसका मतलब इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो उसका मतलब क्या है, फाई, ये ग्रीक लेटर जिसको बोलते हैं ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं PHI, फाई, और इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। चलें, हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टोरी थी एक्चुअली, जो हमारी डिमॉर्गन्स आपने पढ़ा है, ये कुछ देयर इज़ अ मिस्टेक, सो दैट्स आई वोंट हाइड इट, फाइन। तो आपने क्या करना है, ये आपने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ना है, और डिमॉर्गन्स लॉ आप पढ़ने लगे हैं और आपको पता है डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ये हमारा सबसे एंड की चीज़ है। वैसे तो और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर दी अपनी तरफ से। अब आपने इसको देखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो होप सो चीज़ें आप ड्रॉ कर करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दो चीज़ें हैं। तो आप देखें, सबसे पहले देखें कि ये डिमॉर्गन्स की दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक मैंने ये लिखे है, देयर इज़ अनदर स्टेटमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कोई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, तो प्रूफ करके देखें, ऐसा ही होगा। इवन हम तो इसकी पिक्चर बनाएंगे तो भी सेम आएगा। अब देखें, वो ये कहता है अगर यहाँ यूनियन है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में है, ठीक है, और अगर यहाँ देखें ये इंटरसेक्शन तो यूनियन बन जाएगा, तो ये ऐसे नहीं है, इसका प्रूफ भी है। और 10th क्लास के लिए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 में से यही क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड क्वेश्चन में आता है, और एक और भी है जो बोर्ड क्वेश्चन में आता है चैप्टर 5 में से। ओके, चलें पहले हम देखते हैं अपनी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपने क्या करना है, ए यूनियन बी। आपको पता है कि जो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, आपने ए और बी का यूनियन फाइंड आउट कर लिया, मींस ऑल टुगेदर। अब अगर देखें तो ये हमारा सारा ए यूनियन बी है, ये जो पोर्शन है ये सब ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये जो, वैसे इसको मैंने कलर नहीं किया, इसको कलर भी कर लें तो कोई मसला नहीं, ले हमें मेन चीज़ यहाँ पर ये नहीं रिक्वायर, हमें मेन चीज़ हमें ये रिक्वायर है। क्यों, देखिए हमने अगर ए यूनियन बी को कोई कलर कर भी देते हैं, लेट्स सपोज करें कोई भी आप इसको शेड कर दें, और बाद में उसने बोला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्चुअली क्या है, u माइनस ए यूनियन बी, मीन्स अब पहले u है तो हमें तो u चाहिए, तो u में से इस सारे पोर्शन को हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, यहाँ से निकाल दिया उसको, तो हमें क्या चाहिए, u चाहिए, हमने सारे अपने u को क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। मीन्स दिस ऑरेंज पोर्शन, ऑरेंज शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस सो सिंपल। पहले क्या किया, इनका यूनियन कर लें, कर भी लें, शेड कर दिया हमने, नहीं भी क्या ना करें, तो हमने कहा जी बाद में इसको इसमें से निकाल दें, हमें तो सिर्फ यू चाहिए, तो ये हमारे जो ये जो शेडेड लाइंस हैं ऑरेंज, ये हमारा ये लेफ्ट साइड है। अब ज़रा आ जाएं अपनी जो राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, सबसे पहले देखें उसने क्या बोला, एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, हमने क्या मालूम करना है, एक कॉम्प्लीमेंट। अब एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से एक को माइनस कर दें, मतलब हमें ए नहीं चाहिए। अगर हमें ए नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यू। देखें ए हमारा ये है पोर्शन, ये वाला, हमने सारे जो ये जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज लाइंस, ये जो ऑरेंज लाइंस है ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब सारी ऑरेंज लाइन ड्रॉ कर दी जिसमें एक है, अब हमने देखें कोई ऑरेंज पार्ट नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें सही, ये ऑरेंज है और एक येलो है, तो जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, थोड़ा गौर से देखें, हाँ नज़र तो मेरा ख्याल आ रहा है, तो ये जो सारी वर्टिकल लाइन है ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। साथ क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, यू में से बी को निकाल दें। अब वो कैसे निकालें, कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करें, तो जो येलो कलर्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अब आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखना है, अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट, यू में से बी को निकाल दें, आपको क्या चाहिए, बी को ख़त्म करना है। इसका मतलब अब जो येलो लाइंस हैं जो कि इस पोर्शन को भी आ रही है, छोटा सा इंटरसेक्शन में भी येलो आ रहा है, इनको शेडेड कर दें। अब देखें, अब जो दोनों में से जो कॉमन पोर्शन आ रहा है,
वही वो कौन सा पोर्शन है, ठीक है। अब हमें जो दोनों, ए कॉम्प्लीमेंट कौन था, ये जो ऑरेंज लाइंस है, ये जो ऑरेंज हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट कौन सी लाइंस हैं, जो आपके पास येलो पोर्शंस हैं। अब हमने वो देखना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अब इंटरसेक्शन में कौन से पोर्शंस आ रहे हैं, अब ये वाले बॉक्स में जो आपका ये बॉक्स है बी, ये सिर्फ और से देखें तो यहाँ थोड़ा जूम करके देखिएगा, ये सिर्फ ऑरेंज है। जो हमारा ए है वो तो सिर्फ येलो है। हमने तो अगर गौर से इन दो कलर्स को भी देखें तो उसकी हेल्प से हम आराम से बता सकते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में सेम है, जहाँ कुछ कॉमन पोर्शन आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा डियर स्टूडेंट पोर्शन है जहाँ दोनों कलर्स टुगेदर, दे आर टुगेदर लाइक ऑरेंज एंड येलो, दोनों यहाँ पर हैं। और ये वाला जो सारा पोर्शन है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और क्या यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यहाँ पर भी ये दो सर्कल्स हमें नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। तो इस तरह से हम बोलेंगे ये हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प, वी आर नॉट डूइंग द क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट विद द डायग्राम एक्चुअली। तो हमने स्टेटमेंट्स लाइक क्वेश्चन को नहीं देखा, बल्कि हमने एक पिक्चर की फॉर्म से उसको शो करा दिया है कि येस दीज आर, दिस लॉ होल्ड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये था आपका एक बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम के लिए। इससे और भी ज़्यादा वेन डायग्राम्स के बहुत से मतलब वीडियोज़ बन सकती हैं जिसमें हम आपको फर्दर बता सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इन चीज़ों को पहले, जो बेसिक्स हैं आपकी, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट से, पहले इसको तैयार करें एंड फर्दर यू कैन मूव फॉर द हायर लेवल। ओके, नाउ ऑफ कोर्स टेक केयर, बाय बाय। अच्छी से तैयारी करें, इसको देखें और फिर ही आप 10th क्लास का जो बाकी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।